हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे टॉपिक इज आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ बी फार्म एम फार्म वी डोंट हैव एनी आइडिया दैट विच डिपार्टमेंट इज बेस्ट फॉर अस। तो मैं इसी से रिलेटेड आपके लिए आज वीडियो लेके आई हूं कि आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्म आपको किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए और कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट होगा। क्यूए डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, क्यूसी या प्रोडक्शन, कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए सबसे बेस्ट है। जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, इवन हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हमारे लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगी कि ये डिपार्टमेंट मेरे लिए बेस्ट रहेगा तो मुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए, इसी डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू देना चाहिए। फिर आप जैसे जाते हो, इंटरव्यू देते हो, उस टाइम आपको पता चलता है कि इस डिपार्टमेंट में तो वैकेंसी नहीं है। तो आपके माइंड में आता है चलो वैकेंसी नहीं है तो अब जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है मैं उसी डिपार्टमेंट के लिए ट्राई कर लेता हूँ। तो आप उसी डिपार्टमेंट में जॉब के लिए प्रिपेयर हो जाते हो कि चलो ठीक है, मुझे इसी डिपार्टमेंट में जॉब करनी है। और हम सोचते हैं कि हमें क्यूए डिपार्टमेंट में जाना है और पता चल रहा है वहां पे जाके हमें क्यूसी डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई और हम सोचते हैं छोड़ो क्या करना, हमें जॉब मिल गया। जॉब से मतलब है जो डिपार्टमेंट मिल रहा है उसी डिपार्टमेंट में हमें आगे काम करना चाहिए और उसी फील्ड में काम करना चाहिए। जब आप बी फार्म थर्ड ईयर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करने जाते हो, वो 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, तब आप ट्रेनिंग करते हो, आपको उसी टाइम आइडिया लग जाता होगा थोड़ा थोड़ा कि कौन से डिपार्टमेंट के पास क्या काम होता है। और अगर मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंडर जॉब करूंगा तो मेरे लिए कौन सा डिपार्टमेंट सुटेबल होगा और मुझे उस टाइम काम करते हुए किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। आपने देखा होगा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन वाले वहां पे क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा क्यूए वाले हैं जो भी कोई भी स्टेप है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और क्यूसी के लिए आईपीक्यू वाले सैंपलिंग करते हैं, सैंपल उठाते हैं, क्यूसी में देते हैं। क्यूसी वाले क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा हर स्टेप का आइडिया वहीं पर हो जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है। तो आपके माइंड में वहीं पर इंटरेस्ट आना चाहिए। जब तक आपके उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा आप उस काम को नहीं कर पाओगे। तो आपके उसमें इंटरेस्ट आएगा और वहां पे आपके माइंड में यही होगा कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जॉब करनी है आगे। अगर मैं फ्यूचर में जॉब करूंगा या करूंगी तो मैं इस डिपार्टमेंट में ही जाऊंगी और इस डिपार्टमेंट के लिए ही इंटरव्यू दूंगी। फाइनल बात आती है, अगर आप जिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हो और आपको उस डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई है, अगर आप डायरेक्ट बी फार्म के बाद जॉब करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप रुकना चाहते हो, नहीं अभी मुझे ज्वाइन नहीं करना है, जिस फील्ड में मुझे, जिस डिपार्टमेंट में मुझे जॉब चाहिए, मुझे उसी डिपार्टमेंट में ट्राई करना है, तो आप रुक जाओ थोड़ी और ट्राई करो। सबसे पहले आप एमएनसी कंपनियां ढूंढना स्टार्ट करो, एमएनसी कंपनियां सर्च करो, आपको आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, ठीक है। बात करते हैं, अगर आपको एमएनसी कंपनी नहीं मिली और आप डायरेक्ट बी फार्म के बाद जॉब करना चाहते हो तो ठीक है, आप जॉब को छोड़ो नहीं, उस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो और अपनी जॉब ज्वाइन कर लो और उसके साथ साथ अपने लिए जॉब ढूंढना स्टार्ट करो। साइड बाय साइड कंपनी जा रहे हो, घर आके सर्च करो कहाँ किस कंपनी में वैकेंसी है, आप वहां जाके इंटरव्यू देते रहो। जब तक ना हो अच्छी कंपनी में तब तक इंटरव्यू देते रहो, कहीं ना कहीं आपका जरूर हो जाना है। ट्राई करोगे, पढ़ते रहोगे, क्यों नहीं होगा, ऑब्वियसली सबका हो जाता है ना, आपका भी हो जाएगा। पर ये नहीं कि नहीं हुआ तो चलो छोड़ो, हमें नहीं ट्राई करना है, जहां हमें वहीं पर बैठ रहे हैं, ये मत सोचो। पता है क्योंकि क्या होता है, एक बार हम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं पर भी छोटी कंपनी है उसमें हम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारा मन वहीं पर लग जाता है। हम सोचते हैं छोड़ो एमएनसी कंपनी, हमें क्या करनी है, हमारा ठीक है, यहाँ पे पैसे आ रहे हैं हर महीने और जॉब मिल गई है, कि ऐसा लगता है कि हमारे पास जॉब है। वही आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आप वहां पे ये मत सोचो कि जॉब मिल गई है, छोटी कंपनी है तो कुछ नहीं होता। अगर वहां पर ही आप हार्ड वर्क करोगे, ठीक है,
तो आपको लाइफ टाइम के लिए बाद में फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप छोटी कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपके लिए पता नहीं फ्यूचर हो भी सकती है, क्योंकि क्या होता है छोटी कंपनी है, ठीक है, कुछ भी मार्केट कंप्लेन आ गई, कुछ भी आ गया तो क्या चांसेस क्या होते हैं, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को निकाल देती है, ठीक है, या तो ज्यादा ही क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गई तो कंपनी क्या होती है, बंद हो जाती है। तो उसमें तो आपकी जॉब गई, जॉब तो सेफ ही नहीं है आपकी। अगर आप वहीं पर एमएनसी कंपनी में ट्राई करोगे तो आपकी जॉब भी वहां पे सेफ है और आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। जो आप छोटी कंपनी में काम करते हो ना, वहां पे क्या होता है कि कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी जीएमपी वगैरह फॉलो नहीं होता है, कहीं कहीं पर हो जाता है, बहुत सारी छोटी कंपनियां होती है जीएमपी फॉलो नहीं होता है। अगर आप वहीं पर एमएनसी कंपनीज में जाओगे वहां पे जीएमपी फॉलो होगा, फीफो रूल्स फॉलो होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। वहां पे एक एक स्टेप फॉलो किया जाएगा जिसके आपके लिए सीखने के लिए भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। और यहाँ पे मैं सैलरी की बात करूँ तो छोटी कंपनी और एमएनसी, अगर आप छोटी कंपनी में ज्वाइन करोगे, बी फार्म एम फार्म फ्रेशर हो, जो बी फार्म है उसको तो 12,000 समथिंग मिल जाती है, ठीक है। अगर आप वहीं पर एमएनसी में ट्राई करोगे आपको जस्ट डबल मिलेगी। एमएनसी कंपनी में यही बेनिफिट होता है, ये स्टार्टिंग में नहीं, धीरे धीरे अगर आप ग्रोथ करोगे तो वहां पर आपका इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करो, कहीं पे आप एमएनसी कंपनियां ही सर्च करो और एमएनसी कंपनी में ही जॉब करने की सोचो, तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। ये तो जो भी मैंने आपको बताया ये थी कि जनरल इन्फॉर्मेशन, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या है, ठीक है। अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, क्यूए क्या है, क्यूसी क्या है और प्रोडक्शन क्या है, विथ डेफिनेशन बताऊंगी आप, तो आपको और समझ आ जाएगा। और कोई भी अगर आप फ्रेशर हो, कहीं भी जा रहे हो, टाइम हो गया आपको 2-3 महीने, कोई भी पूछ सकता है आपको क्यूए क्या होता है, क्यूसी क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, आप वहां पे डेफिनेशन से उनको बता सकते हो या ऐसे भी बता सकते हो, पर आप डेफिनेशन से बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ इसकी। फर्स्ट है क्यूए डिपार्टमेंट मीन्स क्वालिटी एश्योरेंस। In the pharmaceutical industry, quality assurance is essential for ensuring that pharmaceutical products are manufactured to a safe and consistent standard. Means QA डिपार्टमेंट यह इंश्योर करने के लिए नेसेसरी है कि जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सेफ एंड कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड के साथ मैन्युफैक्चर हो। मतलब जो भी हम मेडिसिन बना रहे हैं वो सेफ बने और पेशेंट के पास सेफली पहुंचे एंड उसमें कुछ भी क्रिटिकल कंप्लेन ना आए, ये क्यूए डिपार्टमेंट का काम होता है। सेकेंड है क्यूसी डिपार्टमेंट, that means quality control. Quality control is the group that perform the actual testing on raw material as well as final products and compare the result to the predefined specification. They execute the analysis like chemical, physical, and microbiological testing of a pharmaceutical product and compiling the performance data. QC का काम क्या होता है कि उसका काम होता है टेस्टिंग करना, परफॉर्म एक्चुअल टेस्टिंग, RM की हो गया और जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी टेस्टिंग करना। उस चीज की टेस्टिंग किससे कंपेयर करेगा, वो जो भी उन्होंने उसके लिए स्पेसिफिकेशन बनाए हुए हैं या STP बनाए हुए हैं, उस चीज से अपना जो भी फिनिश प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है उस चीज से कंपेयर करना, ठीक है। एंड दे एक्सक्यूट द एनालिसिस लाइक केमिकल, फिजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। और वो क्या क्या टेस्टिंग करता है, केमिकल, फिजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करता है प्रोडक्ट की। और जो भी उसमें रिजल्ट आएंगे, एक्चुअल रिजल्ट आएंगे, उस चीज को वो डाटा को उनको कंपाइल करना, जो भी उन्होंने परफॉर्म किया है उस डाटा को कंपाइल करना, ये क्यूसी वालों का काम होता है। लास्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है
कि मैन्युफैक्चरिंग करना और प्रोडक्शन देना। उनका काम होता है जो भी ड्रग सब्सटेंस है और ड्रग प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, किससे? अकॉर्डिंग टू प्री अप्रूव्ड इंस्ट्रक्शन। जो भी उनके पास या तो MFR है, BMR है, उसके अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने रेफरेंस लिया है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना। मैन्युफैक्चरिंग में क्या, जैसे सच है जी मिलिंग, ड्रग सब्सटेंस मेडिसिन बना रहे हैं, टैबलेट बना रहे हैं तो उसका क्या करना? मिलिंग, ग्रेनुलेशन, कोटिंग, टैबलेट, प्रेसिंग एंड अदर्स, जो भी पैकिंग आ गई आगे से, ठीक है। प्रोडक्शन वालों का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग करना, पैकिंग करना और प्रोडक्शन देना। अभी तक हमने देखा क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन क्या होता है। उन दोनों चीजों में आ रहा है ना क्वालिटी एंड क्वालिटी। अब मेन क्वालिटी क्या चीज होती है? क्वालिटी मतलब होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ क्वालिटी इंक्लूड द फॉलोइंग। क्वालिटी के फंक्शन होते हैं जो भी हमारी कस्टमर स्पेसिफिकेशन हो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट का डिजाइन करें, ठीक है। और जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे कस्टमर को कुछ भी हार्मफुल और इंजरीज ना हो कस्टमर को, एंड मीट सेफ्टी कंडीशन, हमारा प्रोडक्ट सेफ हो। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की, कि फ्रेशर को कितनी सैलरी मिलती है। स्टार्टिंग में तो चाहे आप QA डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, QC या प्रोडक्शन, आपको सैलरी स्ट्रक्चर सेम मिलेगा, सबका सेम रहेगा। अगर किसी कंपनी में 12,000 पर मंथ मिल रही है तो QA, QC, प्रोडक्शन सबके लिए सेम रहेगा। अगर उसने M.Pharm किया हुआ है तो पैकेज बढ़ा देते हैं, 15 अंडर 15 दे देते हैं, ठीक है। सैलरी सबकी सेम होती है। अब आप काम करते रहोगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, उसके हिसाब से आपका वहां पे इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इंक्रीमेंट होने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? गुड बुक्स में आने के लिए आपको क्या क्या पॉइंट नोट करने चाहिए और क्या क्या पॉइंट आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। ये नहीं कि 5 मिनट लेट आ रहे हो, 10 मिनट जल्दी चले जा रहे हो, नहीं, टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। और आपका माइंड शार्प होना चाहिए। कोई भी चीज को आपका सीनियर आपको कुछ भी बता रहा है, कोई भी मेथड बता रहा है, या तो बता रहा है लाइन क्लियरेंस कैसे देनी है, ये टेस्टिंग कैसे हो रही है, आपका माइंड मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप उस पॉइंट को कैच कर पाए। अगर आप किसी भी पॉइंट को जल्दी से कैच कर पाओगे तो आपका सीनियर आपको काम ज्यादा देगा। अगर काम ज्यादा देगा तो आपके लिए सीखने के चांसेस और बढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो माइंड जिसका ठीक मतलब शार्प नहीं होता है, जो काम में ऐसे वीक होता है, तो उसको जल्दी काम नहीं देते हैं। और जो काम को जल्दी कैच कर लेता है उसको जल्दी जल्दी से काम देते रहते हैं, और उसमें अपना ही फायदा है, उसमें सीखने के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, ठीक है। और है आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। बिहेवियर भी मस्ट होता है आपको गुड बुक्स में रहने के लिए। और लास्ट पॉइंट है कि जो भी आप कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप QC, प्रोडक्शन, QA, जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, जो भी आपके सीनियर ने आपको काम दिया है उस चीज के बारे में घर आके आप पढ़ो कि मेरे को क्या काम दिया था, और गूगल पे जाके सर्च करो, यूट्यूब पे देखो कि क्या है ये चीज, उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। अगर आप पढ़ोगे आपको नॉलेज अच्छी मिलेगी, ठीक है, ज्यादा मिलेगी। अगर आप काम करोगे, दूसरे दिन आपको सीनियर कोई भी काम देगा तो आप उस काम को जल्दी कैच कर पाओगे। ये भी बहुत मस्त है। अब आते हैं शिफ्टिंग की बात, मतलब शिफ्ट शेड्यूल। जो QA और IPQA और प्रोडक्शन में होते हैं उनकी तो शिफ्ट लगनी है, ठीक है। शिफ्ट ABC उनकी शिफ्ट लगनी है। और जो QC डिपार्टमेंट में होते हैं, अगर जो इन प्रोसेस वाले हैं उनने सैंपल लगा रखा है तो उनकी भी शिफ्ट लगती है। सारी QC वालों की नहीं लगती, पर जो इन प्रोसेस वाले हैं उनकी शिफ्ट लगती है, ताकि उनको टाइम पे रिजल्ट देना होता है इन प्रोसेस सैंपल का, ठीक
ठीक है। और जो क्यूए ऑफिस में काम करते हैं उनकी शिफ्ट नहीं लगती है, क्योंकि उनका ऑफिस वर्क होता है, तो उनकी शिफ्ट नहीं लगती है। क्यूए के अंडर ही आईपीक्यू आता है। अगर आपको क्यूए से क्यूए क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आती हूँ फाइनल पॉइंट पे कि कौन सा डिपार्टमेंट हमारे लिए बेस्ट होता है, कि हमें कौन सा डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करना चाहते हो तो आप क्यूए डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप क्यूसी टेस्टिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हो, टेस्टिंग से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है, तो आप क्यूसी डिपार्टमेंट। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग, टैबलेट कैसे बनानी है, कैप्सूल कैसे बनाने हैं, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो। मेरा ओपिनियन ये है कि क्यूए डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि क्यूए क्या होता है, उसको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं। होता है ना, फार्मा कंपनी में क्या होता है कि क्यूए एक क्या होता है, पुलिस वालों की तरह होता है। वो कहीं पे भी जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं, किसने क्या करा हुआ है, किसने कुछ गलती तो नहीं की है। आप उनसे कुछ भी गलत है तो आप उस डिपार्टमेंट में जाके पूछ सकते हो, उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि क्यूए का काम ही वेरीफाई करना होता है। तो मेरे ओपिनियन से क्यूए डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, प्लीज चेक कर लेना। थैंक यू।